हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर ERSS क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से भर्ती आएगा, कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं। मैं पूरा ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखाऊंगा कि दरोगा के लिए, कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए और कॉल रिस्पॉन्स टीम भी होगा इसमें। तो जो कॉल रिस्पॉन्स करेंगे सिपाही लेवल का होगा, ठीक। साथ में आपको देखिएगा गैर सिपाही का भी इसमें पद सृजित किया गया है। कहां पर इसका कमांड सेंटर होगा, इसका कार्य क्या होता है, सभी आपके मन में डाउट हो रहा होगा। और इसका भर्ती इसी साल आपको देखने को मिलेगा और ये भर्ती में आप लोग फॉर्म अपना अप्लाई कर सकेंगे। कौन कौन आयोग इसमें भाग लेगा, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और ये चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में ERSS के थ्रू न्यू भर्ती जो आने वाला है उसका पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, जिसमें कांस्टेबल, दरोगा, ड्राइवर और ASI जो है उससे संबंधित, और CR मतलब कि कॉल रिस्पॉन्स जो टीम देगा उससे संबंधित जो भर्ती आएगा, ठीक। सभी जानकारी दिया गया है, आप लोग जान रहे हैं। इससे पहले ये देख लीजिए, यहाँ से जो नोटिस लगा है इससे भी आप देख सकते हैं कि आपात अनुक्रिया और सहयोगी प्रणाली यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसे ERSS आप जानते हैं, इस पर पिछले 3 साल से काम चल रहा है, ठीक। और ये अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो पहले से है, तो बिहार भी सोचा कि हमको भी ऐसे करना चाहिए और अपना तो प्रथम ट्रायल था, बहुत पहले ही इसका पूरा हो चुका था। फिर आपको कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गया, फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब इसको अलग से एक बनाने के लिए जरूरी है अलग से विभाग, और ऊपर से आप देखिएगा ये आपको अलग से इसमें नई भर्ती की भी जरूरी पड़ेगा, क्योंकि कम लोगों की जरूरत इसमें नहीं है, अधिक लोग चाहिए। इसके तहत आप देखिएगा कि जो भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें आप देखिएगा कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पटना में आपको जो मानव संसाधन की जरूरत है, जिला वाइज जो 40 है उसका मानव संसाधन की जो जरूरत है, ये सभी इसमें बताया गया है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जानकारी दिया हुआ है कि प्रथम देखिए 8 घंटे का जॉब होगा। 8 घंटे में मतलब कि 3 आपको लगना पड़ेगा, प्रथम पाली आपको, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, यानी कि 3 लोग चाहिए कोई ना कोई अगर जॉब करना है तो, क्योंकि 24 घंटा होता है। और ये इसका नाम ही है, मतलब कि तत्काल रिस्पॉन्स इसका देना होगा, जल्दी ही फोन जाएगा, फोन रिसीव करेंगे, आपको लोकेशन आपका देखा जाएगा, देन वहां पर आपका पूरा सिस्टम, मतलब पूरा एक ही लोग नहीं पहुंचेंगे वहां पर, अपने गाड़ी के साथ पूरा पहुंच जाएंगे, जिस पर लिखा होगा ERSS। व्हाइट कलर का गाड़ी आप देखते होंगे, उस पर लिखा रहता है ERSS। पटना में ये ट्रायल हो चुका है और पटना में बहुत जगह पर, बड़े बड़े शहर में भी ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और बहुत अच्छे तरीका से ये काम किया जा रहा है। तो कमांड जो सेंट्रल आपको बनाया गया है पटना में, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है, इस पर डिस्पैचर यहाँ पर के रूप में कार्य करेंगे, और यहाँ से आपको जो पटना में चलेगा। तो ये टोटल देखा जाए तो पटना में ज्यादा सीट नहीं है, 391 आपको पदों की जरूरत है, वांछित यहाँ पर देखिए संसाधन की जरूरत है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक पाली में 2 सुपरवाइजर के दर से, प्रत्येक पाली में 20 डिस्पेंसर की दर से, और 90 जो होगा कॉल ट्रेकर होंगे, कॉल आपका ट्रेक करेंगे। यानी कि ये जो सिपाही होंगे, ये देख सकते हैं कि ये होगा कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट, यानी आपको CR से संबंधित होंगे, ठीक। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस निरीक्षक का कुछ पद होगा। ये आपको कमांड सेंट्रल जो है ये पटना की मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपको जानकारी दिया गया है। टोटल देखा जाए तो 391 पद है, लेकिन इससे भी आगे आप देखोगे तो 400 वाहन जो चलाना है, 400 वाहन होगा, क्योंकि वाहन से ही जाना है, तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत होगी, जो कि बड़े मात्रा में ड्राइवर, एक आपको वाहन तो सिर्फ जाएगा नहीं, एक ड्राइवर होगा, उसके साथ एक आपको इंस्पेक्टर हो सकते हैं, उसमें एक सब इंस्पेक्टर हो सकता है, एक ASI हो सकता है, और 2-3 कांस्टेबल हो सकते हैं, जो कि जानकारी पूरा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि 400 वाहन के संचालन हेतु मानव संसाधन की विवरण जो दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर 40 से प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, तृतीय पाली में, यानी 3 पाली, यानी कि 8 घंटा का जॉब के ये है, ठीक। फिर यहाँ पर कुल अगर 120 इसका दे रहा है। फिर आपको रिलीवर अवकाश हेतु, जो अगर मान लीजिए कि कोई छुट्टी लेकर जाता है तो उसका 18 पद है। टोटल 138 पद आपको बनाया गया है सिर्फ आपको इंस्पेक्टर का। फिर आपको दरोगा का देखा जाए, पुलिस अवर निरीक्षक का, तो यहाँ पर टोटल देखिए 828। ये प्रथम चरण की मैं भर्ती की बात कर रहा हूं, यानी कि जो भर्ती आपको देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अभी 19,000 से ये अलग चीज है, ठीक। सहायक अवर निरीक्षक आप देखिएगा, जो कि ASI जिसे आप लोग बोलते हैं, इसका 552 हो जाएगा। फिर चालक हवलदार का देखिए, यानी कि ड्राइवर, चालक सभी सिपाही और चालक हवलदार, या 2 पद होते हैं, ये 315 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चालक सिपाही का देखिएगा तो ये आपको 1065 है टोटल। अगर देखिए हवलदार के इसमें पद भी, हवलदार जो है ये 990 है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टोटल अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाता है तो ये देख सकते हैं कि ये फिर आपको कांस्टेबल यानी सिपाही जो होंगे, जो बंदूक लिए रहेंगे सिपाही, ये देखिएगा तो अलग अलग पाली में दिया है, 924, 924, 924, और ये आपको एक्स्ट्रा अगर कोई छुट्टी जाता है तो उनके जगह पर, तो टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपको 7311 हो जाते हैं, ठीक। ये 7311 है। फिर तीसरा में आप देखिएगा परियोजना का प्रथम चरण हो तो कुल जो है 7808 एवं द्वितीय चरण के लिए 19,288, यानी कि ये प्रथम चरण का होगा, भर्ती के लिए जो स्वीकृति मिला हुआ है 7808 होगा। और ये जो आपको अगला जो द्वितीय चरण होगा 19,288 होगा।
इसे अब भली भांति समझिएगा, ठीक। अलग अलग चरण में ये भर्ती होगा। ये प्रथम चरण का मैं आपको बात बता रहा हूं। फिर देखिएगा कमांड जो कंट्रोल सेंटर पटना बनाया गया है, इसके लिए टोटल संसाधन जो है जरूरत है 391, जो कि ऊपर भी मैंने आपको बताया। इसमें सिपाही होंगे, दरोगा होंगे, क्योंकि ये सिर्फ पटना के लिए आप देख सकते हैं। फिर कॉल रिस्पॉन्स टीम के लिए भी जरूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 वाहन को संचालन हेतु मानव संसाधन जो बनाया गया है, वो भी ये सभी जानकारी दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बताया कि टोटल सिपाही, कांस्टेबल, इसमें दरोगा क्या क्या होंगे। फिर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेतु, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम करेगा, उसमें कौन कौन से डेडिकेटेड पद होंगे, उससे रिलेटेड आपको इसमें दिया हुआ है। टोटल अगर देखा जाए तो 106 पद इसमें बताए गए हैं, पदों की संख्या, ठीक। और फिर इनका वेतनमान अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक आपको जहां से सिस्टम सभी आपको गवर्न होंगे, वो तरीका से आपको मैं बता रहा हूँ। होता है ना कि कहीं पर मान लीजिए कोई सिस्टम अगर पूरा राज्य में लागू करना है तो उसका एक हेड और वहां पर हेड होगा, और वही सिस्टम आपको क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर ये सब इन्हीं के देखभाल में सभी आगे कार्य बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि इस तरह ईआरएसएस परियोजना के प्रथम चरण के संचालन हेतु अनुमानित वार्षिक जो आपको पैसा लगेगा, ये देखो 7808 है। इसके लिए टोटल अगर पैसा देखा जाए तो ये आपको यहाँ पर पैसा दिया हुआ है, करोड़ों की संख्या में है। यहाँ पर देख सकते हैं 421 करोड़ 30 लाख 40 हजार कुछ रुपया इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो इतना पैसा की आपको जरूरत पड़ेगा संचालन हेतु। आगे भी जानकारी जो भी दिया हुआ है ये सब की कहां से, ये जो मैंने बताया है ये आपको इस फरवरी का ही सब चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपको देख सकते हैं कि अलग अलग तरीका से कितना पैसा लगेगा, टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक के लिए, सिपाही के लिए, अवर निरीक्षक, दरोगा, इंस्पेक्टर, ये सभी के लिए यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो खर्चा दिया हुआ है, ठीक। फिर हम बात करें ये जो अलग अलग जिला वाइज की, कहां पर अररिया में, कहां रोहतास में, कहां अलग अलग, जैसे कि ये जो विवरण दिया है बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, शिवहर, नवगछिया, शेखपुरा हेतु जो पूरा आपको पैसा लगेगा, इसके बारे में कितना कितना सीट होगा, यहाँ पर कुल पद दिया हुआ है 666 जो पद दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी। फिर अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, यहाँ पर नालंदा, बक्सर, छपरा, दरभंगा, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल, 40 जो आपको बनाए गए हैं जगह में से, इसमें सेकेंड स्थान पर ये देखिएगा। तो इसमें टोटल 4915 आपको पद होंगे। फिर हम देखते हैं 1730 जो पद होते हैं ये किस जिले में, तो पिछला जो आपको जिला यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये अलग जिले में आपको बनाया गया है। तो अलग अलग जिले वाइज आपको बनाया गया है। इसमें मैं आपको अगर नीचे की तरफ करूं, ये देखिए यहाँ से ये 40 पुलिस मुख्यालय यहाँ सब दिखाई दे रहा होगा आपको। 40 पुलिस मुख्यालय द्वारा सृजित होने वाले पदों का जिलावार विवरण दिया गया है। पटना जिला के वित्तीय भार, ये सिर्फ पटना जिला का आप देख सकते हैं वित्तीय भार, जिसमें आपको सिर्फ पटना जिला में आप देखिए 1730 पद है और टोटल यहाँ पर वित्तीय भार दिया हुआ है। तो अलग अलग जगह का वित्तीय भार दिया हुआ है, अलग अलग जगह पर कांस्टेबल भर्ती, ये सब जो 40 जिलों को गवर्न करना है उससे रिलेटेड एक पटना भी इसमें है, ठीक, मुख्यालय के तौर पर। फिर ये पैसा दिया हुआ है कि कितना पैसा लगेगा, जो व्यय आएगा, किसमें कितना पैसा व्यय आएगा, जिसमें आप देखोगे तो अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है। और मैं आपको एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें सभी चीज दिया हुआ है, वाहन भत्ता, परिवहन भत्ता, राशन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, चालक भत्ता, 1 माह का वेतन, 12 माह का वेतन, सब चीज जोड़कर ये खर्चा दिया गया है और ये वित्त विभाग को दिया जाता है खर्चा, और इसी के अकॉर्डिंग आगे के सिस्टम काम करता है, इसी के अकॉर्डिंग आगे के सिस्टम। तो अब यहाँ पर टोटल मैंने आपको ऑफिशियल तौर पर जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आप समझा दिया। अब यहाँ पर आता है कि ईआरएसएस जो ईआरएसएस के थ्रू कौन कौन से भर्ती, कौन कौन आयोग ले सकता है, तो यहाँ पर सीएसबीसी पहला आयोग निकल कर आ रहा है और बीपीएसएससी। अब ये दोनों आयोग का नाम जान रहे होंगे। बीपीएसएससी जो दरोगा का भर्ती कराता है, दरोगा लेवल का जो भर्ती होता है उसके समकक्ष, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और सीएसबीसी जो कांस्टेबल लेवल, कांस्टेबल ड्राइवर होता है, इस सबसे संबंधित जो चाहिए ये आपको सीएसबीसी कराता है, सिपाही लेवल का, इसके आपको इंटरमीडिएट चाहिए। अब इसका सिलेबस अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, अब ड्राइवर के फिजिकल थोड़ा इजी होते हैं कांस्टेबल की अपेक्षा, आप सभी लोग जानते हैं, उसका रिटर्न भी थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे ही आप देखिएगा कि इसी तरीका से आपको सीएसबीसी को ये सभी कार्य सौंप दिया जाएगा। और सीएसबीसी के चेयरमैन भी बदले हुए हैं, आपको बता दें कि सिंघल साहब बोले हुए हैं कि इसके अंतर्गत बहुत से भर्ती आ रहा है, ईआरएसएस के अंतर्गत और कांस्टेबल के भी अंतर्गत। अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। हाँ, भर्ती में डिले हो रहा है, नो डाउट आप लोग के दिमाग में बस यही चल रहा होगा, भर्ती में डिले हो रहा है, ये सभी आपको जानते हैं। फंक्शनल जब चेंज होता है तो डिले होना तय होता है, कोई नया चीज इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें भी डिले होता है। बाकी सरकार का मंशा है, सरकार भी समय समय पर अपना प्रचार करते रहता है, कितना भर्ती आ रहा है, उसके जो है मेन आपको देखिएगा कि जो पार्टी है उसके थ्रू भी इस प्रचार हुआ है, मैं उस पर पहले आपको बना चुका हूं, तो वो कहीं ना कहीं जरूर आ रहा है। तभी हाँ थोड़ा डिले हो रहा है, जिसके कारण एज वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी एज के चलते बाहर नहीं होना चाहिए। हम बात करते दरोगा में तो अच्छा खासा एज मिलता है
और इसमें अगर हो जाता है तो 8 घंटे का जॉब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक शिफ्ट में 8 घंटा होगा एक पाली में, और 8 घंटे का आपको जॉब करना है। छुट्टी का भी दिन इसमें आपको इंक्लूड है, जब छुट्टी जाएंगे तो आपकी जगह पर कोई और काम करेगा। तो सभी स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है कि आपको कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, कितना दैनिक भत्ता मिलेगा, और कितना आपको मिलेंगे, मतलब ड्रेस के लिए मिलेंगे, बाकी आपको अलग अलग घर के लिए सब खर्चा इसमें दिया हुआ है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और ये भर्ती से रिलेटेड काफी आपके मन में डाउट था कि ये क्या है, तो देखिए जैसे कि हम अगर मान लो कहीं फंस गए, कहीं पटना में ही फंस गए, और मुझे लगता है कि अभी पुलिस की जरूरत है, तो हम डायल करेंगे 112, और 112 करेंगे तो तुरंत कॉल आपको आएगा हेडक्वार्टर में, और वहां से आपको एक डिस्पैच कर दिया जाएंगे टीम को, यानी कि एक गाड़ी के साथ वहां पर रवाना कर दिया जाएगा उस क्षेत्र से, क्योंकि 400 वाहन की जरूरत इसीलिए तो पड़ रहा है कि उस क्षेत्र से, क्योंकि अलग अलग जिलों में देखोगे कि जिले में भी आपको ये होगा, अलग अलग बहुत से जिलों में ये शुरुआत कर किया जा चुका है, और अच्छा भर्ती आने वाला है, इसका इंतजार करो। अब ये है कि सरकार का मंशा क्या है, सरकार किस तरीके से ये भर्ती कंडक्ट कराना चाहती है, क्योंकि एग्जाम भी ईमानदारी से लेना पड़ेगा, तभी इसमें अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट जा पाएंगे और फिर अपना बिहार की सेवा कर पाएंगे। ये नहीं कि पेपर आंसर की वायरल हो जाता है तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो काफी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर इस बारे में बताइए। सिलेबस वही होता है आपको 10th लेवल पर, जो आपको सिपाही वाला कांस्टेबल वाला होगा, मुझे जहां तक जानकारी मिला है 10th का होगा, और दरोगा का तो आपको सिलेबस डिफाइन नहीं भी किया है, पीटी मेंस, उसके बाद आपको फिजिकल होता है दरोगा में, मेंस पर आपका मेरिट बनता है। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि सभी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। काफी आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि ये है क्या, और इसमें कौन कौन सा सीट बनाए गए हैं, कौन से विभाग के अंतर्गत सीट देखने को मिलेंगे, कितना छुट्टी के बारे में भी इसमें बताया गया है, उस पर कभी अलग से मैं आपको बताऊंगा, काफी लंबा है, और भी इसमें रिलेटेड नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये ऑफिशियली तौर पर मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।